हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोग एक क्लास शुरू करने वाले हैं पूरा एंशिएंट इंडिया का। ठीक है, पूरा एंशिएंट इंडिया को किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप लिख सकते हैं। और इवन यहाँ तक कि आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आप उसका मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकते हो इजीली, क्योंकि मैं आपको उतना कंटेंट दे दूंगा। और अगर ना दे पाया उतना पूरा सफिशिएंट ना हो पाया तो मैं आपको शॉर्ट्स बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल एंशिएंट इंडिया को जाने से पहले उसको पढ़ते हैं कि भारत में कौन कौन से विद्वान आए हमारे प्राचीन काल में। ठीक है, क्योंकि उसको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, देख लो प्राचीन भारत के जानने का जो सोर्स होता है क्या क्या होता है। एक तो पुरातात्विक सोर्स होता है जिसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारा साहित्यिक साहित्यिक स्रोत दूसरा है हमारा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या चीज़ आते हैं। पुरातात्विक स्रोत में पहले लो अभिलेख। ठीक है, जितने सारे बड़े बड़े चट्टानों पर लिखे जाते थे हमारे। ठीक है, अभिलेख कि मान लो कि अशोक आया तो अशोक ने ये काम किया, उसके उसके पिलर कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, और उसमें क्या क्या इंडिकेट था, तो ये हमारा हुआ अभिलेख। दूसरा स्मारक है, बड़े भवन बनाया गया है, बिल्डिंग है, उसका जो साक्ष्य मिला है उसके आधार पर। सिक्का है, जैसे सिक्का पढ़ेंगे सातवाहन यहाँ पर पंच मार्क्ड कॉइन मिला है। ठीक है, डबल मार्क्ड कॉइन मिला है, आहत सिक्के मिले हैं। ठीक है, कुषाण सिक्का, सातवाहन सिक्का, गुप्तों के समय सिक्का, तो सभी के सिक्के मिले हैं। कौन कौन से काल के थे, मूर्तियाँ मिले हैं बहुत सारे। ठीक है, हड़प्पा काल से ले लो। ठीक है, वहाँ भी बहुत सारे मूर्ति मिले हैं। वो अर्ध शिव का मूर्ति मिला है, वहाँ शिवलिंग का मूर्ति मिला है। ठीक है, एक डांसर का जो लेडी डांसर थी उसकी मूर्ति मिला है। उसी प्रकार से चित्रकला है, चित्रकला भी पेंटिंग उसमें फेमस थी, पाषाण काल से फेमस थी ये तो पेंटिंग। और आज के और मान लो कि आज के समय तक फेमस है, तो फिर इसकी ये भी चीज़ चित्रकला भी जानने के सोर्स है। दूसरा है, तीसरा ये मान लो अंतिम वाला मुहर है। ठीक है, मुहर बनाए गए थे शेरशाह सूरी के समय में, देख लो तो या फिर आप उससे पहले जाओ तो चले जाओ समुद्रगुप्त के समय में। उसमें क्या है कि माता सरस्वती का बीना बजाते हुए सिक्का पाया गया है। ठीक है, तो सभी लोगों ने अपने अपने मुहर जारी किए थे। देख लो फिर धार्मिक साहित्य। ठीक है, साहित्यिक अब ये हो गया। अब तुम वहाँ पढ़ लो कि साहित्यिक स्रोत में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य कौन कौन सा। ठीक है, संगम साहित्य। ठीक है, और इसमें यूनानी, इसमें विदेशी साहित्य को भी देखेंगे। विदेशी साहित्य में क्या देखेंगे कि कौन कौन से विदेश से आए हमारे एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, चंद्रगुप्त के समय में, ठीक है, हर्षवर्धन के समय में। उसके बाद ये मिडेवल के काल में, जो जो अर्ली मिडेवल है, जो 10वीं सदी 11वीं सदी तक, ठीक है, 13वीं सदी तक भी आ गया है। जैसे मार्को पोलो इब्न बतूता आ गया है, जैसे कि एम्बिटी के समय में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो इन सभी ने आया, तो इसको देख लेते हैं एक बार। ब्राह्मण साहित्य को हम लोग देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा है। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य को इसलिए छोड़ दिया गया है। दूसरा है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में देखो, अगर सुत्पिटक आ जाए, विनय पिटक आ जाए, अभिधम पिटक आ जाए, और मिलिंद पन्हो आ जाए, बुद्ध चरित्र आ जाए, या फिर दिव्यावदान आ जाए, तो ये सब समझ लेना कि ये सब बुद्ध का, ये सब बौद्ध साहित्य है। ठीक है, इसमें बौद्ध ग्रंथ का चर्चा मिलेगा, बुद्ध के जीवन का चर्चा मिलेगा, उस समय का एरा में लोग कैसे जीते थे। ठीक है, बिहार क्या था, जहाँ भिक्षु रहने का जो स्थान था। ठीक है, किस प्रकार से बुद्ध अपने जीवन यापन किए, उनका संदेश क्या था, सारनाथ संदेश क्या था, तो इन सभी का साक्ष्य मिलेगा। दूसरा है जैन साहित्य। जैन साहित्य में आप आ जाओ, परिशिष्ट पर्वन, एक ही है ये, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये जब भी मिल जाए एग्जाम में समझ लेना ये सब जैन साहित्य है। और ये सब जो पूछा जाए, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित्र, दिव्यावदान, ये सब क्या है, कौन सा साहित्य है, बुद्ध साहित्य, जैन साहित्य, तो बता देना ये सब बौद्ध साहित्य है। ठीक है, तो इसी प्रकार से है ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य। पता है, सेकुलर साहित्य, जिसमें किसी भगवान का, किसी धर्म का जिक्र तो नहीं है, लेकिन उसमें उस समय काल का एरा है, उसमें शासन सत्ता की बात किया गया है। जैसे कि तुम मान लो कि कौटिल्य है, कौटिल्य क्या क्या बात करता है, अर्थशास्त्र लिखा कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र ये पॉलिटिकल बेस था, राजाओं को कैसा होना चाहिए, उस समय का व्यवस्था क्या था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता में कब आया, 341 ईस्वी में आया। ठीक है, रहा कब से, 41 बीसी में, 41 बीसी से 319 तक रहा था ये चंद्रगुप्त मौर्य। उसी के समय में ये मंत्री थे वहाँ के अर्थशास्त्र, जिनके गुरु भी थे वो। इन्हीं के द्वारा उस पूरा मगध राज्य को लेकर के अपने पूरा भारत पर आखिर अंतिम में साम्राज्य स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसके गुरु चाणक्य थे, कौटिल्य, उन्हीं के दिमाग पर तो उन्होंने एक बुक लिखा था अर्थशास्त्र। ठीक है, कलहन जो है, रजत रंगनी, ये इनका बुक है, तो आप लोग याद रखना। पाणिनि है, ये अष्टाध्यायी है, ये मेनली व्याकरण का बुक है। ठीक है,
उसी प्रकार से कालिदास का कुछ कुछ जो कालिदास जितने सारे बुक लिखे हैं उसमें से अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, मेघदूतम, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी है सेकुलर, इसमें किसी भी धर्म का झुकाव नहीं है। और एक बाणभट्ट का आता है हर्ष चरित्र, हर्ष जो 6ठी सदी में भारत पर राजा थे ये, ठीक है, उस समय इनके ये दरबारी का कवि थे बाणभट्ट, तो उसने लिखा था हर्ष चरित्र, कादम्बरी, ठीक है, तो इनसे आप जान सकते हो ये सेकुलर है। और कौन कौन लिखे हैं वो याद रख लेना भाई, ठीक है। एक संगम साहित्य देख लो, जैसे तमिल में जो हमारे जो साउथ इंडिया है वहाँ पर कभी संगम साहित्य रहा था, तो तिरुकुरल, मणिमेखलई, शिल्पाधिकारम, जीवक चिंतामणि, ये सब क्या है, संगम साहित्य है, याद रखना। अब यहाँ देख लेते हैं कि विदेशी साहित्य कौन कौन सा है। हमारे विदेशी साहित्य भारत ने कब कब प्रवेश किया, मेगास्थनीज, ठीक है, ये सभी यूनान के थे, यूनान और कुछ रोम के भी थे, जैसे कि टॉलेमी था, ठीक है, अरिस्टोबुलस था, तो ये सभी लेखक जो हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, ठीक है। मेगास्थनीज, टॉलेमी, हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी बोला जाता है, निरियाकस, अरिस्टोबुलस, ठीक है, यूनान और रोम के लेखक थे। उसी प्रकार से चीनी लेखक कौन कौन से आए थे, चीनी लेखक यहाँ पर जानते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सब काफ़ी एंशियंट काल में फेमस था और यहाँ पर पढ़ने के लिए लोग आते थे, ठीक है, तो पूरा दुनिया जानती थी भारत को, और तक्षशिला विश्वविद्यालय मेनली शिक्षा के लिए बहुत पॉपुलर था, तो चीनी लेखक भी आए थे। फाइयान, हेनसांग, इत्सिंग, जब एग्जाम में आ जाए तो अब लगा देना भाई, ठीक है। हेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के काल में आया था। और अरबी लेखक जो आया था अल सुलेमान, ये मेनली कब आने शुरू हुए, जब सिंध पर पहला अटैक हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, उसके बाद मोहम्मद गजनी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब सत्ता स्थापित करने लगे ना, तब आने लगे ये लोग। तो अल बरूनी कब क्या आया था, गजनी के समय में आया था, गजनी, ठीक है, तो गजनी के समय आया था। और अल मसूदी भी आया था, मार्को पोलो भी आया था। एक बतूता के बारे में जानते होंगे आप, ये एमबीटी के काल में आया था। एमबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 ईस्वी में वो आया था, 1351 तक उसका काल रहा था, उसी समय आया था। इब्न बतूता कहाँ के निवासी था, ये मोरक्को का था, ठीक है, मोरक्को का था ये। तो उसके बाद आप लोग हम लोग देखेंगे ब्राह्मण साहित्य काफ़ी लंबा है, इतना आप लोग लिख लेना, याद करना। उसके बाद शुरुआत हुई है तो पूरा का पूरा अंत भी होगा, जब आगाज़ इतना अच्छा हुआ है तो अंत भी इतना ही अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।